اس व्लॉग को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी वजह से मस्जिदों की, मज़ारों की, खानकाहों की ज़मीन महफूज रह सके। और हमारे एक भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या जुमा के दिन नहाना ज़रूरी है? तो जुमा के दिन नहाना ज़रूरी उस वक्त है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और खैरियत से आप लोग? तो आज है लंच में चावल, लेकिन ये अब हमारे हाथ में दे दिया गया है। अब हमारी राय पर ये डिपेंड करता है कि ये जमीनें मुसलमानों के पास ही रहे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास रहे या गवर्नमेंट के पास चला जाए, जिसके लिए आपको और हमको ये करना होगा कि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो आज है जुमा का मुबारक दिन, लेकिन इस व्लॉग को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी वजह से मस्जिदों की, मज़ारों की, खानकाहों की ज़मीन महफूज रह सके। अभी तो टाइम नहीं है, मुझे नहाना भी है, फिर सूरह कहफ की तिलावत भी करनी है, फिर नमाज भी अदा करनी है। वरना मैं आपको इस बारे में अभी डिटेल से बताता कि आप किस तरह मस्जिदों की ज़मीन बचा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको जुमा की नमाज के बाद इस बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमें मस्जिदों की ज़मीन बचानी पड़ रही है और हम कैसे बचा सकते हैं, हम इसमें अपनी खिदमत कैसे दे सकते हैं। तो आपको मैं जुमा की नमाज के बाद इस बारे में बताता हूँ। तो मैंने अभी अपने छोटे भाई को धोबी के पास कपड़ा प्रेस कराने के लिए भेजा है। जैसे वो कपड़ा लेकर आता है, फिर मैं नहाने जाता हूँ, फिर सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ, फिर मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने जाऊँगा। आज मैं मस्जिद में जुमा की पहली जमात अदा करने जाऊँगा, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है जुमा की नमाज के बाद और आप लोगों को भी ये बताना है, इसलिए दूसरी जमात में शामिल होने के बजाय पहली जमात में शामिल होकर जुमा की नमाज अदा करूँगा। ले आए? कितना लिया? 8 रुपए। अच्छा, हाँ, एक कुर्ता था ना सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह नहा धोकर फारिग हो गया और अल्लाह के फजल से साफ सुथरे कपड़े भी पहनकर तैयार हो चुका हूँ और इतर भी लगा चुका हूँ, क्योंकि जुमा के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना, इतर लगाना, नहाना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और हमारे एक भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या जुमा के दिन नहाना ज़रूरी है? तो जुमा के दिन नहाना ज़रूरी उस वक्त है जबकि आप नापाक हो। अगर आप नापाक नहीं हैं तो जुमा के दिन नहाना मुस्तहब है। अगर आप नहाएंगे तो इस पर आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप नापाक है तो फिर आपको नहाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बिना नहाए फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी। और अगर आप पाक साफ हैं और किसी उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से नहीं नहा सकते तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप बिना नहाए भी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन आपका पाक साफ होना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ, फिर जुमा की नमाज अदा करने जाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअ्मिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह कहफ की तिलावत कर ली। अब मैं जा रहा हूँ जुमा की नमाज अदा करने। अब मैं आपसे जुमा की नमाज के बाद मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज मैं अदा करके आ चुका हूँ। तो मेरे ये सब्सक्राइबर मिले जो कि कह रहे हैं कि मुझे व्लॉग में आना है। और खैरियत से आप लोग? जी जी आ गए स्कूल से? जी स्कूल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रुहान। आपका? मोहम्मद अल्फाज खान। आपका? मोहम्मद फरहान। इब्राहिम। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ लिया आप लोगों ने नमाज? जी। अच्छा माशाल्लाह। किस क्लास में आप लोग? 6। अच्छा, तो कितने बजे छुट्टी होती है आप लोगों की? हमारी 12 बजे हो गई थी आज। आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ हम लोग भी। और खैरियत? सब सही। अच्छा माशाल्लाह। देखते हो आप लोग मेरी वीडियो डेली? अच्छा। आप लोगों ने भी किया फॉलो? कैसे लगती है आप लोगों को? कुछ सीखने को मिलता है या नहीं? अच्छा माशाल्लाह। मालूमात चैनल है। हाँ, मालूमात चैनल भी मेरा है, बट उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। फिलहाल एक ही पे। कौन सा देखते हो, मुजफ्फर वानी वाला? अच्छा चलिए। और आप अपने उस्ताद से मिले थे? जी जी, जज़ाकल्लाह। आप लोग भी अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, है ना? ठीक है, फिर मिलेंगे ना। तो अपने इन छोटे छोटे सब्सक्राइबरों से मिलकर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इन बच्चों के अंदर भी इस्लाम के बारे में जानने और सीखने की दिलचस्पी है, और अभी से ये इस्लामिक चीज़ें देखते हैं तो बड़े होकर इन्हें बहुत चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगी। जब इनकी इस्लाम में दिलचस्पी पैदा होगी तो ये अपने इस्लाम को पढ़ेंगे और भी अच्छे से जानेंगे, फिर अपने इस्लाम को फॉलो करने की पूरी तरह ये लोग कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज का यूथ इस्लाम की तरफ आ रहा है, उन्हें इस्लामिक चीज़ें देखने और जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज है लंच में चावल, दाल और आलू पालक। माशाल्लाह, आलू पालक मुझे बहुत पसंद है। किस किस को आलू पालक पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
تو جس ضروری چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بی جے پی سرکار کی نظر ہماری مسجدوں کی زمین پر، مدرسوں کی زمین پر، خانقاہوں کی زمین پر اور مزاروں کی زمین پر ہے، جن زمینوں پر وہ قبضہ کرنے کے لیے وقف ترمیمی بل لانا چاہ رہے ہیں، یعنی وقف امینڈمنٹ بل لا کر جسے پاس کرا کر وہ مسجد اور مدرسوں کی ان زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد نے وقف کر دیا، جو زمینیں وقف بورڈ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان زمینوں کو بی جے پی سرکار وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ تو جب پارلیمنٹ میں بی جے پی سرکار اس بل کو لے کر جاتی ہے تو وہاں یہ بل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے کہ اسد الدین اویسی صاحب اور بھی بہت سے اپوزیشن کے نیتاؤں نے اس بل کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ میں پاس تو نہیں ہو پایا، لیکن یہ اب ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اب ہماری رائے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ زمینیں مسلمانوں کے پاس ہی رہے، مسلم وقف بورڈ کے پاس رہے یا گورنمنٹ کے پاس چلا جائے، جس کے لیے آپ کو اور ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دی ہے، اس لنک پر کلک کرتے ہی آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے، اور ویب سائٹ پر پہنچنے کے بعد آپ کو یہ لنک نظر آئے گا، اس پہ کلک کرتے ہی آپ کا میل کھل جائے گا، جہاں آپ کو آٹومیٹک ہر چیز لکھا مل جائے گا، بس آپ کو اپنا میل سینڈ کر کے اس بل کی مخالفت کرنی ہے، یا مسلم وقف بورڈ نے ایک QR کوڈ بنایا ہے، اسے اسکین کر کے آپ ڈائریکٹ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، جہاں آپ کو یہ لنک نظر آئے گا، اس پہ کلک کرتے ہی آپ اپنے میل پر پہنچ جائیں گے، جہاں آٹومیٹک آپ کو پورا میل لکھا ہوا مل جائے گا، بس آپ کو سینڈ کرنا ہے، اور سینڈ کرتے ہی آپ کا میل JBC کے پاس پہنچ جائے گا، اور ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس بل کی مذمت کی ہے۔ مسلمان اس بل کو پاس نہیں کروانا چاہتے، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمینیں ہمارے پاس ہی رہے، مسلم وقف بورڈ کے پاس ہی رہے۔ تو جتنا ہو سکے ہر ایک مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان، کم سے کم 1 کروڑ مسلمان تو میل بھیج کر اس بل کی مذمت کرے، تاکہ یہ بل پاس نہ ہو پائے، کیونکہ اب یہ بل کا پاس ہونا ہماری رائے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے، جب ہم اس بل کی مذمت کریں گے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان تک آپ شیئر کریں، اور خود بھی سب سے پہلے جا کر اس طرح میل کریں، جیسا کہ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا کہ آپ کو کیسے میل کرنا ہے۔ تو اسے فالو کر کے آپ ضرور میل کریں اور اپنی مسجد مدرسوں کی زمینوں کو بچا لیں۔